हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा के स्टार्ट में शाओतंग डॉक्टर के पास बैठी होती है और डॉक्टर शाओतंग से पूछता है कि क्या वो सच में अपनी डेथ के बाद अपनी बॉडी रिसर्च के लिए डोनेट करना चाहती है। उसे एक बार इस बारे में सोच लेना चाहिए, लेकिन वो एग्रीमेंट पर साइन करते हुए सोचने लगी कि शायद ये लास्ट चीज थी जो वो चंगसा के लिए कर सकती थी। एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो रूम से बाहर आई तो उसे दो नर्सेस की बातें सुनाई देती हैं। एक बोल रही थी कि चंगसा बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो उसे एडमायर करती थी और उसके साथ काम करना चाहती है, जबकि दूसरी उसे बताने लगी कि उसका बाहर बहुत सारी लेडीज के साथ अफेयर है। वो मैरिड था और अपनी वाइफ की बर्थडे पार्टी के लिए उसने बहुत अच्छा सरप्राइज भी प्लान कर रखा है, लेकिन हॉस्पिटल की बहुत सारी नर्सेज उसे फॉलो करती थीं और वो तो उसे दूर ही रहना चाहती है। शाओतंग ये बात सुनकर सैड होकर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि चंगसा एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। पर जिस दिन उसे चंगसा की चीटिंग के बारे में पता चला, उसी दिन उसे अपने ब्लड कैंसर के बारे में भी पता चला था। साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो केक हाथ में पकड़े हुए जा रही थी और साथ ही शाओतंग को डॉक्टर की बात याद आ रही होती है कि उसका एडवांस्ड ब्लड कैंसर है और जो बोन मैरो उसकी जान बचा सकता था वो चोरी हो गया है। वो जाकर डॉक्टर जियांग चंगसा से बात क्यों नहीं करती, वो बहुत अच्छा था और उसकी हेल्प जरूर करेगा। वो यही सोचते हुए जा रही थी जब एक रूम में एंटर होने लगी तो सामने चंगसा अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठा हुआ था। शुआंग उसके साथ वाली सीट पर ही बैठी होती है। सब लोग उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे और वो कहता है कि उसे कांग्रेचुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर शुआंग वो बोन मैरो लेकर ना आती जो किसी और के लिए रिजर्व हो गया था, तो वो मिस्टर ली के सन को नहीं बचा सकते थे और उन्हें ये सब क्रेडिट नहीं मिलना था। वो शुआंग को थैंक यू कहते हुए एक रिंग देता है और फिर शुआंग के कहने पर उसने वो रिंग उसे पहना दी थी। सब लोग उन दोनों को चीयर कर रहे थे और क्रॉस कप वाइन पीने का बोल रहे थे। उन्होंने सबकी बात भी मान ली थी। शुआंग ने जब शाओतंग को दरवाजे पर देखा तो वो चक्कर आने का ड्रामा करते हुए चंगसा के बाजुओं में गिर जाती है। उसके हाथ से केक नीचे गिर गया और वो दिल में सोचती है कि जो बोन मैरो उसकी जान बचा सकता था वो उसके हस्बैंड ने ही चोरी कर लिया। अब शाओतंग ने चंगसा के लिए डम्पलिंग्स रेडी की और सोचती है कि वो कुछ टाइम बाद मर जाएगी। क्या उसके मरने के बाद चंगसा रिग्रेट करेगा? वो डम्पलिंग्स बनाने के बाद लेकर चंगसा के पास जा रही थी और उसे कॉल करके बताती है कि वो उसके साथ लंच करना चाहती है। पर चंगसा आगे से गुस्से से बोला कि उसने कितनी बार बताया है वो अपनी रिसर्च में बिजी है, इसलिए वो उसे तंग न करे। शाओतंग ने सैड होकर फोन बंद कर दिया और उसे याद आता है जब पास्ट में वो चंगसा के साथ कुकिंग कर रही थी और वो दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहती है कि वो चंगसा के साथ ब्लेस्ड लाइफ चाहती थी, लेकिन जब उसकी विश पूरी हुई तो अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगी। शाओतंग सो रही थी जब चंगसा घर आया। उसे सोफे पर सोता देखकर उसके पास आकर कहता है कि वो बेड पर जाकर क्यों नहीं सो रही थी, अभी वो उसे डरा देती। उसे देखकर शाओतंग उठकर जाने लगी तो वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसके लिए वापस आया था, क्या वो चंगसा से अच्छे से बात भी नहीं कर सकती थी। फिर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा कि वो इतनी ज्यादा वीक क्यों हो गई थी और शाओतंग दिल में सोचने लगी कि ये सब कीमियोथेरेपी की वजह से हुआ था। शाओतंग फिर से वहाँ से जाने लगी तो चंगसा ने उसे पीछे से हग कर लिया और कहता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए उसे टाइम नहीं दे सका। कल उसकी बर्थडे है और चंगसा ने उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। तभी शाओतंग ने उसकी रिंग फिंगर की तरफ देखा और जल्दी से पूछती है कि उसकी वो रिंग कहाँ पर गई जो उसे शाओतंग ने दी थी। इस पर वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि वो उससे गुम हो गई थी, लेकिन वो उस तरह की और भरमाले का एक रिंग ही तो थी, उसे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। शाओतंग को याद आया जब चंगसा ने उसे प्रपोज किया था और उसे की बनाई हुई रिंग्स उसे देते हुए बोल रहा था कि उसने वो रिंग्स बनाने में 3 रात और 3 दिन मेहनत की थी। चंगसा उसे लाइफ में कभी भी उदास होने नहीं देगा। फ्लैशबैक एंड होने के बाद वो ये बात चंगसा से करने की कोशिश करती है पर वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला गया था। अब शाओतंग सो रही थी जब चंगसा उसके पास आता है। उसने शाओतंग को किस करने की कोशिश की, लेकिन शाओतंग दिल में सोचती है कि कीमियोथेरेपी की वजह से उसकी बॉडी पर बहुत सारे सिरिंजेस के निशान थे। वो चंगसा को ये सब देखने नहीं दे सकती वरना उसे पता लग जाएगा और साथ ही उसने चंगसा को धक्का दे दिया था। तभी शाओतंग को उसके डॉक्टर की कॉल आने लगी। चंगसा ने जब वो नंबर देखा तो वो शाओतंग से पूछता है कि वो इसीलिए उसे अपने पास आने नहीं दे रही थी क्योंकि अब वो किसी और मैन को लाइक करती है। शाओतंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो उसके डॉक्टर का नंबर है, लेकिन चंगसा कहता है कि शाओतंग को ऐसा क्या हुआ है जो उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, वो उसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। जब शाओतंग ने कहा कि वो बाहर और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था और उस पर इल्जाम लगा रहा है तो इस पर चंगसा को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि शाओतंग को सपोर्ट कर सके और वो अब उसे ऐसे बात कर रही है। इस पर शाओतंग ने कहा कि वो उसे कैसे सपोर्ट करता था, उस हाउस का रेंट वो दोनों आधा आधा देते थे
और उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए पैसे भी शाओतांग ने ही दिए थे। वो गुस्से से कहता है कि इतने से पैसे तो हर लड़की अफोर्ड कर सकती है। जब शाओतांग ने कहा कि उन्हें डिवोर्स ले लेनी चाहिए तो इस बात पर चंगजा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फिर उसे अभी और इसी वक्त उसके घर से निकल जाना चाहिए। उसने शाओतांग को पकड़कर अपने घर से निकाल दिया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो अपना फोन उठाकर एक तरफ चलने लगती है। चंगजा वापस आकर बैठा तो उसे शुआंग की कॉल आने लगी। कॉल पिक करके वो गुस्से से कहता है कि उसने कितनी बार बोला था जब वो शाओतांग के साथ हो तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। कॉल एंड करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने शाओतांग के साथ अच्छा नहीं किया था, तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। उसे शाओतांग जैसे ही नजर आई तो वो उस तरफ जाने लगा, लेकिन एक बाइक शाओतांग को हिट करके चला जाता है। वो भागकर उसके पास गया। शाओतांग को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी और वो उसे घर ले आया था, पर उसके माउथ से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। चंगजा बहुत ज्यादा परेशान होकर पूछता है कि उसको इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर उसके माउथ से ब्लीडिंग स्टॉप क्यों नहीं हो रही। तो शाओतांग ने बहाने से टॉपिक चेंज कर दिया कि उसे भूख लगी है, जिसके बाद चंगजा उसके लिए पोरिज बनाने के लिए चला जाता है। चंगजा जैसे ही पोरिज बनाकर लाया और उसे फीड करवाने लगा तो शाओतांग के मुंह से फिर से ब्लड आने लगा। ये देखकर चंगजा ने चेक करने की कोशिश की कि उसे कहां पर चोट लगी थी, लेकिन शाओतांग चंगजा को पीछे हटा देती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। जब उसको शुआंग की कॉल आई तो वो शाओतांग से ये बोलकर चला गया कि वो उसे अपने पास आने नहीं दे रही थी, तो ठीक है वो भी किसी और लड़की के पास चला जाएगा। अब वो शुआंग के घर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। शुआंग जब उसके पास आई तो वो मौके का फायदा उठाना चाहती थी और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से चंगजा को लगता है कि उसके सामने शाओतांग खड़ी थी और वो उसे किस करने लगता है। अगले दिन जब चंगजा उठा तो उसे लगा कि उसके साथ शाओतांग है, पर शुआंग को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और खड़ा होकर कहता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और उस पर गुस्सा करने लगा। पर शुआंग उससे माफी मांगने लगती है कि उसे गलती हो गई थी, पर वो उसे अपने से दूर ना करे। चंगजा ने दिल में सोचा कि वो पूरी रात घर नहीं गया था, पर उसे शाओतांग की एक बार भी कॉल नहीं आई। फिर वो शुआंग से कहता है कि कल की रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट छोड़कर चली जाए। शाओतांग घर पर बैठी है अपनी और चंगजा की पिक्चर की तरफ देख रही थी। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जब चंगजा का रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए वो एक इन्वेस्टर के पास डील करने गए थे, पर इन्वेस्टर ने शाओतांग को हरास करने की कोशिश की थी और इस वजह से चंगजा ने उस इन्वेस्टर को बहुत मारा था। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। शाओतांग ये सब सोच रही थी जब उसके डोर पर बेल होती है। उसने जैसे ही जाकर मेन डोर ओपन किया तो सामने शुआंग खड़ी हुई थी। शुआंग उसे देखते ही नील डाउन करके कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए शाओतांग उसकी और चंगजा की हेल्प करे। शाओतांग उसे अपने साथ अंदर ले गई थी और वो उसके पास बैठी हुई बोल रही थी कि चंगजा ने ही उसे वहाँ पर आने को बोला था। वो अब शाओतांग को लाइक नहीं करता है, लेकिन शुआंग को पता है कि वही उन दोनों की हेल्प कर सकती थी। फिर उसने चंगजा की रिंग निकालकर शाओतांग को दिखाई, जो शाओतांग ने चंगजा के लिए खुद बनाई थी, और कहती है कि वो रिंग चंगजा उसके घर पर छोड़ गया था। लेकिन उसे पता है कि वो रिंग बहुत प्यार से शाओतांग ने चंगजा के लिए बनाई थी, इसलिए चंगजा ने शुआंग से कहा कि शुआंग वो रिंग शाओतांग को वापस कर दे। शुआंग की बातें सुनकर शाओतांग की तबीयत खराब होने लगती है और उसके माउथ से फिर से ब्लड आने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शुआंग हंसते हुए खड़ी हो गई। शाओतांग ने जैसे ही अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए तो वो उसे छीन लेती है और देखकर कहती है कि वो मेडिसिन तो ब्लड कैंसर के पेशेंट यूज करते थे, इसका मतलब शाओतांग को ब्लड कैंसर है। शुआंग ने उसकी मेडिसिन नीचे गिरा दी और जैसे ही मेडिसिन उठाने के लिए शाओतांग नीचे बैठती है तो वो उसे बुली करने लगती है। तभी शुआंग को चंगजा की कॉल आने लगी। वो कॉल अटेंड करके बात करने लगती है, लेकिन शाओतांग आवाज न करे इसलिए उसने शाओतांग के मुंह पर हाथ रख दिया था। चंगजा को फिर भी उसकी थोड़ी सी आवाज आ गई थी और जब उसने इस बारे में पूछा तो शुआंग कहती है कि वो तो अपने घर पर थी, वहाँ पर भला शाओतांग की आवाज कैसे आ सकती है। शुआंग ने शाओतांग के मुंह पर बहुत देर तक हाथ रखा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और चंगजा शुआंग से बोल रहा था कि रिसर्च कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए। शुआंग शाओतांग को बेहोश छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही चंगजा के पास पहुंची तो डॉक्टर ली वहाँ पर आकर चंगजा से कहता है कि वो और वेट करना छोड़ दे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अब स्टार्ट होने वाली है। सब लोगों से उन्होंने कनेक्ट कर लिया था। शाओतांग ने आज तक उसकी कोई कॉन्फ्रेंस मिस नहीं की, वो आज भी मिस नहीं करेगी और थोड़ी देर तक आ जाएगी। शुआंग ने भी कहा कि वो अपना मोबाइल उसे पकड़ा दे, अगर शाओतांग की कॉल आई तो वो उसे जरूर बताएगी। चंगजा ने शाओतांग को एक वॉइस मैसेज किया और अपना मोबाइल शुआंग को पकड़ाकर अंदर चला जाता है। शाओतांग जिसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था, जैसे ही उसको थोड़ी सी होश आई तो उसने चंगजा को कॉल करने की कोशिश की, पर शुआंग उसकी कॉल कट कर देती है। शाओतांग को डॉक्टर ने बताया कि अब उसके पास और ज्यादा टाइम नहीं था और पूछने लगा कि क्या अभी भी सच में वो अपनी बॉडी डोनेट करना चाहती थी, और वो हाँ कह देती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी।
चंगसा अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस में था जब उसको एक डॉक्टर ने आकर बताया कि जिस पेशेंट ने अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर चंगसा कहता है कि गॉड भी उसकी हेल्प कर रहा था और उसने बॉडी वहाँ पर लाने को कहा। जैसे ही बॉडी वहाँ पर आई तो चंगसा सबसे रिस्पेक्ट पे करने को कहता है। उसके बाद उसने कपड़ा चेहरे से हटाने को कहा और जैसे ही उसने सामने शाओतांग को देखा तो वो शॉक रह जाता है। वो जाकर शाओतांग के पास रोने लगा और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहता है कि उसे जरूर कोई गलती हुई होगी। उस डॉक्टर ने चंगसा को शाओतांग की फाइल दिखा दी और वो देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। जिस टाइम शाओतांग को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी वो उसके पास नहीं था। शुआंग उसके पास आकर कहती है कि उसे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, शाओतांग ने उसे ये सब छुपाया था। पर वो उस पर गुस्सा करता है कि क्या वो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाए। फिर वो शाओतांग की बॉडी उठाकर वहाँ से चला गया था। अगले सीन में शुआंग एक डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। वो उसे शाओतांग की पिक्चर देखकर कहती है कि उसे सेम वैसा ही फेस चाहिए था और फिर सर्जरी के लिए लेट जाती है। दूसरी तरफ चंगसा शाओतांग के बॉडी के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर बोल रहा था कि वो गलत था, उसे समझ आ गई है और वो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करेगा पर वो उसके पास वापस आ जाए। एक डॉक्टर ने आकर उसके पास कहा कि शाओतांग ने खुद एग्रीमेंट पर साइन किया था और अब उसकी बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना ही होगा। चंगसा उस पर गुस्सा करने लगा कि उसने अपनी वाइफ खो दी थी और वो वहाँ पर आकर उससे ऐसी बात कर रहा है। डॉक्टर ने उसे काम डाउन किया और शाओतांग का मोबाइल पकड़ाते हुए बताता है कि शाओतांग ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था। उसने वॉइस मैसेज सुनना स्टार्ट कर दिया और साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आने लगा जब शाओतांग उसके काम करते हुए उसके पास फ्रूट लेकर आई थी और कहा था कि अब वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्योंकि वो काफी टाइम से काम कर रहा है। पर चंगसा ने उसे डांट दिया था कि क्या शाओतांग को पता भी है कि वो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहा है। अगर वो क्योर रेडी करने में सक्सेसफुल हो गया तो वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकेगा। शाओतांग उसकी कोई हेल्प तो कर नहीं सकती, उल्टा उसे डिस्टर्ब करने के लिए आ गई है। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि आज रात वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही रहेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और वॉइस मैसेज में शाओतांग बोल रही थी कि जब तक वो जिंदा थी वो उसकी हेल्प नहीं कर सकी, हो सकता है कि मरने के बाद वो उसकी हेल्प कर सके। ये सुनने के बाद चंगसा शाओतांग की बॉडी को हग करके रोने लगा कि उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अगर वो उसके पास नहीं होगी तो उस सब मेडिकल बुक्स का क्या फायदा। उधर शुआंग ने भी सर्जरी करवा ली थी और वो अब बिल्कुल शाओतांग की तरह ही नजर आ रही थी। वो दिल में सोचती है कि इस फेज से वो चंगसा को हासिल करके रहेगी। अब चंगसा घर आ गया था और उसको शाओतांग के ही ख्याल आ रहे होते हैं। जब शाओतांग उसके लेट आने पर उससे पूछ रही थी पर वो उस पर गुस्सा करने लगता है तो शाओतांग ने कहा कि उसका ये मतलब नहीं था और फिर उससे पूछने लगी कि क्या उसने अभी तक कुछ खाया था, वो उसके लिए खाना गर्म कर देगी। चंगसा उसको आवाज देने लगा लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि वो वहाँ पर थी ही नहीं, जिसके बाद वो उठकर उन दोनों के साथ में पिक्चर देखने लगता है और साथ साथ ड्रिंक करने लगा था। डोरबेल होने पर जब उसने डोर ओपन किया तो सामने शुआंग खड़ी हुई थी जिसका फेस शाओतांग की तरह था। उसको यही लगता है कि शाओतांग वापस आ गई है। वो उसको हग करके कहता है कि क्या वो वापस आ गई थी। आगे से शुआंग बोली कि उसे पता है उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा तो उसको छोड़कर कैसे जा सकती थी, इसीलिए वापस आ गई। फिर वो कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, क्या वो उसे बाहर ही खड़ा रखेगा। जिसके बाद चंगसा उसे अंदर ले गया था। घर के अंदर जाकर शुआंग ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की तो वो शुआंग को धक्का देकर कहता है कि वो शाओतांग नहीं थी, शाओतांग कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। शुआंग जल्दी से सोचती है कि वो उसे पता लगने नहीं दे सकती कि वो शाओतांग नहीं है और जल्दी से चंगसा से बोली कि वो उसे रूम में ले जाएगी क्योंकि चंगसा बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहा था। फिर उसने जानबूझकर अपने हाथ में पहनी हुई रिंग चंगसा को दिखाई। चंगसा ने देखा कि वो वही रिंग थी जो शाओतांग के पास थी और कहता है कि वो उसकी शाओतांग ही हो सकती है। शुआंग को फ्लैशबैक याद आया जब उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर डॉक्टर से कहा था कि शाओतांग के हाथ में जो रिंग है वो चंगसा अपने पास रखना चाहता था, इसलिए चंगसा ने शुआंग को वो रिंग लेने के लिए भेजा है। अब शुआंग रूम में बैठी हुई थी और वो शाओतांग के पिक देखकर सोचती है कि बहुत जल्द उसकी सारी चीजें शुआंग की होने वाली हैं, यहाँ तक कि उसकी आइडेंटिटी भी। अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठे तो चंगसा शाओतांग की फेवरेट डिश लेकर आया हुआ था। शुआंग उसे थैंक्स कहकर जैसे ही सोया सॉस उठाने लगी तो उसे याद आता है कि शाओतांग को सोया सॉस पसंद नहीं था। वो जल्दी से खांसते हुए हाथ टिश्यू बॉक्स की तरफ ले जाती है। चंगसा ये देखकर जल्दी से उसके लिए पानी ले आया, जिसके बाद शुआंग उसे कहती है कि अब उसे अपने काम पर जाना चाहिए। चंगसा बोला कि पहले तो वो चाहती थी कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जिस पर शुआंग बोली कि अब उसे समझ आ गई है कि चंगसा का काम उसके लिए कितना मैटर करता था, अब वो उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करेगी। चंगसा को काम पर भेजने के बाद
उसने डॉक्टर शाओ को कॉल की और कहने लगी कि जिस ड्रग के बारे में पहले उसने बताया था, क्या वो ड्रग अब उसे मिल सकता है। दूसरी तरफ चंगजा लैब में काम कर रहा था जब वो शुआंग को आवाज देकर एक केमिकल लाने को कहता है, पर डॉक्टर ली वो केमिकल उसके पास लेकर आया और बताने लगा कि शुआंग ने रिजाइन कर दिया था। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि जिस दिन शुआंग ने रिजाइन किया उसी दिन शाओतांग वापस आ गई। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? उसे पता करना ही होगा। उसने शुआंग को कॉल की और कहता है कि आज वो शाओतांग के हाथ का खाना खाना चाहता था। शुआंग ने उसको हाँ बोल दिया और कॉल एंड होने के बाद दिल में सोचती है कि चंगजा को अभी भी उस पर शक था, पर अच्छी बात है कि उसे शाओतांग की सारी कुकिंग हैबिट्स के बारे में पता है। आज वो अपने कुकिंग और उस ड्रग की हेल्प से चंगजा को हासिल करके रहेगी। चंगजा जब घर वापस आया तो वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उसने चंगजा को खाना खाने का कहा और वो जैसे ही एक बाइट लेकर वाइन पीता है तो उसे चक्कर आने लगे थे। शुआंग ने मौके का फायदा देकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश की तो चंगजा उसे थका दे देता है और कहता है कि वो शाओतांग नहीं हो सकती, वो कभी भी उसे ड्रग नहीं देगी। शुआंग ये कहते हुए उसके पास है कि वो कैसी बातें कर रहा है, वही शाओतांग है। तो चंगजा को याद आया कि कैसे शुआंग ने फर्स्ट टाइम उसको सेड्यूस किया था। तो शाओतांग ने उसको धक्का दे दिया और बोला कि उसे पता है वो शुआंग है। तभी चंगजा को शाओतांग के फादर की कॉल आती है जो उसे पूछने लगा कि शाओतांग ने इतने दिनों से उसे कोई मैसेज क्यों नहीं किया था। अब चंगजा शाओतांग को उसे मिलवाने के लिए ले आए। चंगजा ने हाँ बोलकर कॉल कट कर दी तो शुआंग उसके पास आकर कहती है कि वो उसकी अभी भी हेल्प कर सकती थी, वो शाओतांग बनने की एक्टिंग कर सकती है। अगले सीन में चंगजा शुआंग को मिस्टर शाओ से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। शुआंग को घर देकर कहती है कि क्या वो इतनी पुअर जगह पर रहेंगे। चंगजा उसे गुस्से से बोला कि शाओतांग कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकती। तभी सामने से मिस्टर शाओ आ जाते हैं। वो उनसे मिलकर शाओतांग से बोले कि शाओतांग ने लास्ट टाइम कहा था उसने चंगजा के लिए साइड रूम में कुछ रखा है। चंगजा ये सुनकर जल्दी से साइड रूम की तरफ भाग गया। शुआंग भी उसके पीछे गई लेकिन चंगजा उस पर गुस्सा करके वहाँ से निकाल देता है। फिर वो डोर क्लोज करके सर्च करने लगा कि शाओतांग ने उसके लिए क्या छोड़ा था। उसे एक डायरी मिली जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शाओतांग को नहीं पता था उसे ऐसे चंगजा के लिए मैसेज छोड़ना होगा। वो चाहती है कि चंगजा ड्रिंक करना छोड़ दे क्योंकि अब उसके लिए कोई भी हैंगओवर सूप बनाने वाला नहीं होगा। चंगजा को याद आया जब भी वो ड्रिंक करके घर आता था तो शाओतांग जल्दी से उसके लिए हैंगओवर सूप बना कर ले आया करती थी। दूसरी तरफ शुआंग बैठी वेजिटेबल तोड़ रही थी और साथ साथ वो शाओतांग को बुरा भला बोल रही होती है। तभी मिस्टर शाओ वहाँ पर आकर पूछने लगे कि वो चंगजा के साथ क्यों नहीं थी। शुआंग ने बहाना बना दिया कि वो मिस्टर शाओ की हेल्प करना चाहती थी इसीलिए वहाँ पर आ गई। तो मिस्टर शाओ ने हाथ में पकड़ा हुआ चिकन उसकी तरफ करते हुए कहा कि वो हमेशा की तरह सेम रूल अप्लाई करेंगे। शाओतांग उसको कट करेगी और मिस्टर शाओ उसका मीट रेडी करेंगे। शुआंग को तो ये सुनकर ही बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो चिकन लेकर मिस्टर शाओ के पास किचन में चली गई और बोली कि आज वो बेटर फील नहीं कर रही इसलिए मिस्टर शाओ ही सब कुछ रेडी कर लें। और मिस्टर शाओ सोचते हैं कि आज वो दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। शुआंग फिर से चंगजा के पास चली गई तो चंगजा कहता है कि उसने बोला भी था वो वहाँ पर नहीं आ सकती। शुआंग उसे अपने हाथ दिखाकर कहने लगी कि वो वहाँ पर रहकर और डर्टी वर्क नहीं कर सकती है। इससे पहले कि चंगजा उस पर और गुस्सा करता उसने देखा कि मिस्टर शाओ वहाँ पर आकर उनकी बातें सुनने लगे थे और वो उनको सुनाने के लिए झूठ बोल देता है कि शाओतांग प्रेग्नेंट है, उसको अपना ख्याल रखना चाहिए, उसे वो सब काम करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर शाओ तो ये सुनकर खुश होकर किचन की तरफ चले गए थे ताकि वो शाओतांग के लिए अच्छे से कुकिंग कर सके। जबकि शुआंग कहती है कि चंगजा ने बहुत अच्छा एक्सक्यूज दिया था लेकिन उस ओल्ड मैन को इतना भी नहीं पता कि शाओतांग इनफर्टाइल थी। ये बात सुनकर चंगजा को फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने इन्वेस्टर्स के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था और शाओतांग नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा ड्रिंक करे क्योंकि उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। जिसके बाद इन्वेस्टर ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया पर शाओतांग बेहोश हो जाती है। जब चंगजा उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो उन्हें पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया था। चंगजा ने सॉरी कहा लेकिन शाओतांग कहती है कि ये उसकी अपनी चॉइस थी इसलिए चंगजा को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। फ्लैशबैक एंड हो गया और शुआंग चंगजा से कहती है कि क्या वो नहीं चाहता कि उसका भी बच्चा हो। ये सुनकर चंगजा ने शाओतांग की डायरी वापस रखी और उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही वाइफ थी और वही उसके बच्चे की माँ बन सकती थी लेकिन अब वो मर चुकी है। अगर शुआंग ने दोबारा ये बात करने की कोशिश भी की तो वो उसे रीइंकार्नेट कर देगा। चंगजा वहाँ से जाने लगा तो शुआंग उसे हक करके पूछती है कि वो शाओतांग से इंफीरियर कैसे थी। इस पर उसे धक्का देकर कहने लगा कि उसे अभी तक समझ नहीं आई वो शाओतांग की एक फिंगर से भी कंपेयर नहीं की जा सकती है। इस लाइफ में और अगली लाइफ में भी उसकी सिर्फ एक ही वाइफ होगी और वो शाओतांग है। अब वो सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे लेकिन चंगजा कुछ हेजिटेट फील कर रहा था। मिस्टर शाओ ने पूछा कि क्या वो दोनों उनसे कुछ छुपा रहे थे तो शुआंग जल्दी से बोले कि वो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं।
चंगसा ने उनके सामने फिर से झूठ बोल दिया कि वो ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। इस पर मिस्टर शाओ बहुत खुश हो गए और वो रेड इनवेलप निकालकर शुआंग को देते हुए बोले कि उन्होंने सारी जिंदगी में वो सेव किया था, अगर वो कम हुआ तो शाओतांग उनको बता सकती है, वो उसे और दे देंगे। शुआंग ने खुश होकर वो ले लिया और जल्दी से पैसे गिनने लगती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि टाइम कितनी जल्दी गुजर गया, कल अभी वो दोनों बहुत छोटे थे और साथ में खेला करते थे और अब चंगसा फादर भी बनने वाला है। इस पर शुआंग चंगसा का हाथ पकड़ के कहती है कि हाँ, टाइम बहुत जल्दी गुजर गया है। मिस्टर शाओ बार बार शुआंग को सर्व कर रहे थे और उसे अपना ख्याल रखने का बोल रहे होते हैं। मिस्टर शाओ ने फिर चंगसा से कहा कि हर साल चाइनीज न्यू ईयर पर शाओतांग उसके लिए डेट केक्स रेडी किया करती थी, पर इस बार वो प्रेग्नेंट है तो चंगसा को उससे ये काम नहीं करवाना चाहिए। चंगसा को फ्लैशबैक याद आया जब वो दोनों साथ में मिलकर डेट केक्स रेडी किया करते थे और वो दिल में सोचता है कि इस साल वो डेट केक्स नहीं बन सकेंगे और ना ही वो सारी जिंदगी कभी वो डेट केक्स खा सकेगा। मिस्टर शाओ ने कहा कि चंगसा को सेट होने की जरूरत नहीं, शाओतांग नेक्स्ट ईयर उसके लिए बना देगी। लेकिन शाओ कहती है कि वो इतनी भी ज्यादा वीक नहीं थी, वो चंगसा के लिए बना सकती है और उसने चंगसा को सर्व करना स्टार्ट कर दिया था और चंगसा मिस्टर शाओ की वजह से कुछ नहीं कह सका। अब वो रूम में बेड पर लेटा हुआ रो रहा था और शाओतांग को याद कर रहा था। तभी शुआंग रूम में एंटर हुई और जैसे ही जाकर बेड पर लेटती है तो चंगसा उठकर उस पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उस रूम में आने की। वो उसका शाओतांग का रूम था, इसलिए शुआंग वहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जाए। शुआंग उसे कहती है कि वो उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता, वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करती है, वो उसका शाओतांग से भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखेगी। लेकिन चंगसा उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगा, जिसकी वजह से वेस नीचे गिर जाता है और शुआंग ने उसको हक कर लिया था। मिस्टर शाओ आवाज सुनकर डोर पर आ गए और पूछने लगे कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। चंगसा ने झूठ बोल दिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मिस्टर शाओ के वहाँ से जाने के बाद वो भी रूम से बाहर चला जाता है। अगले दिन शुआंग मिस्टर शाओ के साथ डेट केक रेडी कर रही थी। जब चंगसा वहाँ पर आया तो वो उसे कहती है कि वो इतना लेट क्यों आया था। चंगसा ने मिस्टर शाओ के सामने बहाना बना दिया कि इंस्टीट्यूट में कुछ काम था, जिसकी वजह से वो सारी रात बिजी रहा। शुआंग चंगसा से कहती है कि हर साल वो उसके लिए डेट केक्स रेडी किया करती थी, इस साल चंगसा उसके लिए डेट केक्स रेडी करे। और मिस्टर शाओ भी कहने लगे कि शाओतांग प्रेग्नेंट है, इसलिए चंगसा उसे कोई भी हैवी वर्क ना करवाए। चंगसा को फ्लैशबैक याद आया जब वो बहुत ज्यादा सैड था और शाओतांग ने उसे अपने पास बुलाया। वो डेट केक्स रेडी कर रही थी और उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी अपनी आंट के ट्रीटमेंट को लेकर परेशान है। चंगसा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो अपनी आंट के ट्रीटमेंट के लिए कहीं न कहीं से पैसे अरेंज कर लेगा। पर शाओतांग उसे पैसे देकर बताती है कि वो पैसे उसने डेट केक सेल करके इकट्ठे किए थे, वो अपनी आंट के ट्रीटमेंट के लिए चंगसा यूज कर सकता है। चंगसा ने लेने से मना किया, लेकिन वो उसे जबरदस्ती दे देती है और कहती है कि चाहे उसके साथ जो भी हो, वो हमेशा चंगसा के साथ खड़ी रहेगी। चंगसा मिस्टर शाओ से कहता है कि उसे इंस्टीट्यूट में अभी भी कुछ काम था और वो बिजी है, उनकी हेल्प नहीं कर सकेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया तो मिस्टर शाओ शुआंग से कहते हैं कि चंगसा उन्हें बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए शाओतांग उसके पास जाए। चंगसा रूम में खड़ा हुआ था जब शुआंग ने जाकर डोर पर नॉक किया तो चंगसा पूछता है कि कौन है और शुआंग की आवाज सुनकर वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। पर शुआंग ने कहा कि मिस्टर शाओ अभी भी वहाँ पर थे, इस तरह से उन्हें उन दोनों पर शक हो जाएगा। चंगसा ने उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से बोला कि वो उसे मिस्टर शाओ का कहकर धमकी नहीं दे सकती है। शुआंग उसके सामने रोते हुए ड्रामा करने लगी कि वो उसकी इतनी केयर करती थी, आखिर वो उसे नजर क्यों नहीं आती है। जिस पर चंगसा ने बोल दिया कि वो पैकिंग करे, वो अभी वापस सिटी चले जाएंगे। शुआंग ने सोचा कि अगर अभी वो चंगसा के साथ सिटी वापस चली गई तो उसका रिलेशन चंगसा के साथ ठीक नहीं हो सकेगा, वो वापस नहीं जा सकती और चंगसा से कहती है कि उन्हें आए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, अगर वो अचानक चले गए तो मिस्टर शाओ को शक हो जाएगा। पर चंगसा ने कहा कि वो मिस्टर शाओ का समझा लेगा। शुआंग ने पूछा कि वो शाओतांग से इंफीरियर कैसे थी तो वो गुस्से से उसका फेस पकड़ते हुए कहता है कि उसकी नजर में वो उसके सब्स्टिट्यूट बनने की भी काबिल नहीं है, वो कभी भी शाओतांग की प्लेस नहीं ले सकेगी। उसने जब शाओतांग की रिंग उसके फिंगर में देखी तो वो जल्दी से उतार लेता है। उसका फ्लैशबैक याद आया जब उसी रिंग से चंगसा ने शाओतांग को प्रपोज किया था। बाहर आकर वो दिल में सोचता है कि ये वो क्या कर बैठा था। वो ज्यादा देर अगर वहाँ पर रहे तो मिस्टर शाओ को पता लग जाएगा कि शुआंग शाओतांग नहीं है। फिर उसने मिस्टर शाओ के पास जाकर कहा कि उन्हें अभी वापस जाना होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा काम था जो कि अर्जेंट है। शुआंग भी उसके पीछे आ गई थी। मिस्टर शाओ ने अपनी पॉकेट से एम्यूलेट निकाल कर
शुआंग को दिया और बताने लगे कि वो सुबह जाकर टेंपल से लेकर आए थे। फिर मिस्टर शाओ ने चंगजा को शाओतांग का ख्याल रखने का कहा तो चंगजा बोला कि वो डेफिनेटली शाओतांग को कंपनसेट कर देगा, इस लाइफ में भी और अगली लाइफ में भी। अब चंगजा लैब में काम कर रहा था। शुआंग उसके लिए खाना लेकर आई तो वो गुस्से से उसे वहाँ से जाने का कहता है और बोलता है कि क्या उसे नहीं पता आउटसाइडर्स वहाँ पर अलाउड नहीं थे। शुआंग ने कहा कि क्या वो भूल गया वो भी उस इंस्टीट्यूट का पार्ट है। इस पर चंगजा ने उसे याद करवाया कि वो खुद ही इंस्टीट्यूट से रिजाइन करके चली गई थी। वैसे भी उनकी डील खत्म हो गई है तो अब चंगजा को शुआंग की कोई जरूरत नहीं। शुआंग ने कहा कि शाओतांग पास्ट में थी तो चंगजा को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि ये वो डिसाइड करेगा कि शाओतांग उसका पास्ट थी या नहीं। शुआंग वहाँ पर आकर कुछ नहीं कह सकती। शुआंग वहाँ से चली गई तो चंगजा शाओतांग की बॉडी के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगा कि उसने अगर शाओतांग की ज्यादा केयर की होती और उसको ज्यादा टाइम दिया होता तो क्या उनकी एंडिंग अब चेंज होनी थी। फिर वो शाओतांग की तरफ देखते हुए कहता है कि एक बार वो ब्लड कैंसर का ड्रग रेडी करने में सक्सेसफुल हो जाए फिर वो भी उसके पास आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शाओ सिटी आ गए थे। उन्होंने अपने फोन पर चंगजा के इंस्टीट्यूट का एड्रेस चेक किया और वहाँ पर चले जाते हैं। उन्होंने गार्ड्स को बताया कि वो चंगजा से मिलने के लिए आए थे और उसके फादर इन लॉ हैं, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन जैसे बहुत से लोग उन दोनों ने देख रखे थे। गार्ड्स ने मिस्टर शाओ को धक्का दे दिया जिसकी वजह से उनके हाथ में पकड़ी हुई सारी चीजें गिर जाती हैं। मिस्टर शाओ ने कहा भी कि वो एक बार चंगजा को कॉल करेंगे तो वो वहाँ पर आकर उनको अंदर ले जाएगा। फिर उन दोनों को भी यकीन आ जाएगा कि वो सच बोल रहे थे, लेकिन वो दोनों फिर से उनको धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि वो किससे झूठ बोल रहा था। उसको तो देखकर ही पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा पुअर है जिसका चंगजा के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर उनमें से एक बोला कि वो बोल रहा था वो चंगजा को कॉल कर सकता है तो वो कॉल करके दिखाए, अभी सब साबित हो जाएगा। मिस्टर शाओ ने जैसे ही कॉल मिलाई तो एक कहता है कि हो सकता है वो सच बोल रहा हो, अगर वो सच बोल रहा हुआ तो उन दोनों की नौकरी को खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरा कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चंगजा अंदर बिजी था इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर पाता है। तो मिस्टर शॉ ने उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ दिया कि वो उसके इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, चंगजा बाहर आकर उनको ले जाए। पर वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था और अब उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और मिस्टर शॉ को मारना स्टार्ट कर देते हैं। चंगजा ने फ्री होकर जैसे ही अपना मोबाइल चेक किया तो वो जल्दी से बाहर भाग कर जाता है और जब उसने देखा कि गार्ड्स मिस्टर शॉ को मार रहे थे तो वो उन दोनों को रोकता है और बताता है कि वो सच में उसके फादर इन लॉ हैं। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से माफी मांगने लगे, लेकिन चंगजा कहता है कि अगर आज उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली इसका मतलब वो किसी के साथ भी ऐसा करेंगे, इसलिए उन दोनों को सबक सिखाना जरूरी है। चंगजा अभी पुलिस को कॉल करके उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन वो दोनों मिस्टर शॉ से माफी मांगने लगे और कहते हैं कि वही चंगजा को मनाए। अगर उनकी नौकरी चली गई तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे, लेकिन चंगजा उनको इग्नोर करके मिस्टर शॉ को अंदर ले जाता है। वो मिस्टर शॉ से पूछने लगा कि वो अचानक क्यों आ गए थे, उन्होंने बताया भी नहीं, चंगजा उन्हें पिक करने के लिए आ जाता। मिस्टर शॉ ने कहा कि कोई बात नहीं और फिर पूछने लगे कि उसका और शाओतांग का रिलेशन कैसा था, जिस पर वो चुप हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक था। मिस्टर शॉ ने कहा कि उन्हें पता है चंगजा बिजी रहता है लेकिन उसे अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। चंगजा ने दिल में सोचा कि ये उसी की गलती थी, वो शाओतांग को टाइम नहीं दे सका, इसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। और फिर मिस्टर शॉ से बोला कि उसे पता है ये उसकी गलती है, लेकिन वो शाओतांग को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। मिस्टर शॉ खुश होकर कहते हैं कि वो बस यही सुनना चाहते थे। फिर वो पूछने लगे कि शाओतांग ने लास्ट टाइम उन्हें बताया था कि अगर वो उससे मिलना चाहे तो चंगजा के इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, लेकिन वो कब से चंगजा के इंस्टीट्यूट काम करने लगे। चंगजा बहाना बनाता है कि शाओतांग हमेशा से उसे सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने शाओतांग को परमिशन दे दी थी। मिस्टर शॉ कन्विंस हो गए और बोले कि शाओतांग प्रेग्नेंट थी इसलिए वो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आए हैं। वो दोनों एक रूम में एंटर हो गए थे। मिस्टर शॉ ने बात करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो शाओतांग की बॉडी को दो लोग लेकर जा रहे थे। वो उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं और कहते हैं कि वो लड़की कौन थी, वो बहुत ही ज्यादा यंग लग रही थी। चंगजा ने बताया कि वो ब्लड कैंसर के पेशेंट थी जिसने अपनी बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर दी है। मिस्टर शॉ बोले कि उसकी एज शाओतांग जितनी ही लग रही थी। चंगजा ने जल्दी से टॉपिक चेंज किया और बोला कि वो उनके लिए अभी बैंडेज लेकर आता है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकला तो मिस्टर शॉ को याद आया कि उनकी चीजें तो बाहर ही रह गई थी। वो अपनी चीजें लेने के लिए बाहर चले गए। मिस्टर शॉ सारा सामान कलेक्ट करके वापस आ रहे होते हैं जब दो लोग बातें कर रहे थे कि जिस लड़की की डेथ हुई है जो कैंसर पेशेंट थी उसने अपनी बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट कर दी और उन्होंने सुना है कि वो लड़की चंगजा की वाइफ थी। मिस्टर शॉ ने ये सुनकर
जल्दी से उन दोनों से पूछा कि उस लड़की का नाम क्या बताया उन दोनों ने। तो उन्होंने बताया कि उसका नाम शायद शाओ तांग था। यह सुनकर मिस्टर शाओ के हाथ से उनका बैग गिर जाता है। चंगसा जल्दी से वहाँ पर आ गया और उन दोनों डॉक्टर्स को वहाँ से भेज दिया। वो मिस्टर शाओ को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर शाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसने उनकी डॉटर की डेथ के बारे में उनसे छुपाया और ऊपर से शाओ तांग को रिप्लेस करने के लिए एक सब्स्टिट्यूट को भी उनसे मिलवाने के लिए ले गया था। मिस्टर शाओ ने कहा कि वो शाओ तांग के लिए ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे पता भी है कि जो इंस्टीट्यूट उसने खड़ा किया था वो सिर्फ शाओ तांग की वजह से था। शाओ तांग ने अपनी स्टडी गिव अप कर दी थी सिर्फ उसके लिए। फिर वो उसे एक कार्ड दिखाते हैं और साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शाओ तांग चंगसा के पास आकर बोली कि इतनी ठंड में उसे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, पर चंगसा कहता है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वो बनाना चाहता था उसके लिए उसे थिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा और उसके कम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अगर वो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा तो कभी भी एडमिशन नहीं ले सकेगा। जिसके बाद शाओ तांग ने जाकर उस कंपटीशन से विड्रॉ कर लिया था और अगले दिन चंगसा को जाकर एक लकी बैग देते हुए बोली थी कि वो लकी बैग सुबह जाकर टेम्पल से लेकर आई थी। उसे यकीन है कि चंगसा को एडमिशन जरूर मिलेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और मिस्टर शाओ चंगसा से कहते हैं कि शाओ तांग उसकी सोच से भी ज्यादा उससे प्यार करती थी, पर उसने कदर नहीं की। आज के बाद वो उसे फादर नहीं कहेगा क्योंकि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। फिर मिस्टर शाओ अपने बैग उठाकर वहाँ से चले गए थे और चंगसा रोता रह गया था। चंगसा जब घर गया तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसे शाओ तांग की डायरी नजर आती है। उसने जैसे ही ओपन करके डायरी रीड करना स्टार्ट की तो साथ ही फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर शाओ तांग ने उसकी तरफ देखा और वो बहुत ज्यादा बिजी था। तो शाओ तांग डायरी पर लिखना स्टार्ट कर देती है कि आज उसे पता लगा है कि उसे ब्लड कैंसर है, पर चंगसा बिजी है और वो उसको नहीं बता सकती। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो शाओ तांग ने सब कुछ लिखा हुआ था जो चंगसा नहीं सुनना चाहता था। फिर एक पेज पर लिखा हुआ था कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी और उसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे लकी पर्सन है। उसके ब्लड कैंसर के लिए भी बोन मैरो मिल गया था, लेकिन 28 मई को सब कुछ चेंज हो गया। ये पढ़कर चंगसा सोचने लगा कि अगर उसको बोन मैरो मिल गया था तो उसकी जान क्यों नहीं बच सकी और 28 मई को ऐसा क्या हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उस दिन वो अपनी टीम के साथ था और उसने शुआंग को रिंग भी दी थी क्योंकि शुआंग उसके लिए किसी का बोन मैरो लेकर आई थी जिससे उन्होंने मिस्टर ली के सन की जान बचाई थी। ये याद आने के बाद वो रोने लगा कि उसने शाओ तांग की जान ली है। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल गया जहाँ से शाओ तांग के लिए रिजर्व किया हुआ बोन मैरो चोरी हुआ था। वहाँ पर वो डॉक्टर वैंग के बारे में पूछता है। डॉक्टर वैंग ने उसे देखकर छुपने की कोशिश की पर वो उसे पकड़ लेता है और सच बताने को कहता है। डॉक्टर वैंग ने कहा कि वो उसे पर्सनल डाटा नहीं दे सकता था, तो उसने डॉक्टर वैंग को विंडो के पास धकेल दिया और कहता है कि अगर डॉक्टर वैंग उसे नहीं बताएगा तो आज वो उसके साथ मर जाएगा। इस पर डॉक्टर वैंग उसे डरकर कहता है कि वो बताने के लिए रेडी था। फिर वो उसे एक रूम में ले गया जहाँ पर चंगसा ने फाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर वैंग कहता है कि उसे पता है वो जल्दी में था, लेकिन इस तरह अगर वो पूरा साल भी ढूंढेगा तो नहीं ढूंढ पाएगा। वो डॉक्टर वैंग को ढूंढने दे। फिर डॉक्टर वैंग ने एक फाइल निकालकर उसे दिखा दी थी जिससे उसे पता लग गया कि शुआंग ने वो सब जानबूझकर किया था। फिर वो डॉक्टर वैंग से उसकी और शुआंग की चैट हिस्ट्री मांगता है। डॉक्टर वैंग ने कहा कि वो उसको नहीं दे सकता और आखिर वो पेशेंट का क्या लगता है जो ये सब कर रहा था। तो चंगसा ने उसे बताया कि वो पेशेंट का हस्बैंड है। जिसके बाद डॉक्टर वैंग उसकी हेल्प के लिए रेडी हो गया था। घर जाकर उसने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया और उसे पता लगा कि शुआंग उस दिन शाओ तांग से मिलने के लिए गई थी और उसकी वजह से शाओ तांग की डेथ हुई। फिर उसने शुआंग को मैसेज किया कि वो उससे मिलना चाहता था। अगले दिन उसने लैब में लाइव स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुआंग भी आ जाती है। वो आकर कहने लगी कि उसे पता था चंगसा को उसके प्यार का एहसास हो जाएगा, पर चंगसा उसे धक्का देकर कहता है कि उसने ये कब कहा कि वो शुआंग को इसलिए बुला रहा था। शुआंग ने जब पूछा तो वो उसे कहता है कि उसने शाओ तांग की जान ली थी। शुआंग कहती है कि वो ये कैसी बातें कर रहा था, क्या उसको याद नहीं कि वो साथ में कैसे काम करते थे। शुआंग उसके लिए बोन मैरो भी लेकर आई थी जिससे उन्होंने मिस्टर ली की जान बचाई थी। चंगसा ने उससे कहा कि उसने शाओ तांग का बोन मैरो चोरी किया था जो उसकी जान बचा सकता था। इस पर शुआंग कहती है कि उसे नहीं पता था इसलिए उससे गलती हो गई, पर चंगसा ने उसे फाइल दिखाई और कहता है कि क्या अब भी वो उसे झूठ बोलना चाहती है। शुआंग कहती है कि चंगसा ने भी तो तब उससे एग्री किया था, उसने उसे वो डायमंड रिंग भी दी थी, लेकिन चंगसा उसे धक्का दे देता है। चंगसा गुस्से से बोला कि इस लाइफ में और अगली लाइफ में सिर्फ उसकी एक ही वाइफ हो सकती है, वो सिर्फ शाओ तांग है और वो सिर्फ उससे ही प्यार करता था। और फिर वो एक साइड पर होकर बैठ गया तो शुआंग उसके पास जाकर कहती है कि जब वो उसे फ्लर्ट करता था तब उसे क्यों नहीं पता था कि उसकी सिर्फ एक ही वाइफ है जो शाओ तांग है। अगर उसने शाओ तांग के साथ वो सब किया था तो वो सब करने के लिए भी चंगसा ने ही उसे मजबूर किया था। वो उसे इतना प्यार करती है लेकिन चंगसा को नजर ही नहीं आता। उसे सब कुछ बताने के बाद शुआंग कहती है कि अगर उसे पता लग भी गया था तो क्या फायदा, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है।
चंगजा इस बात पर हंसने लगा और बोला कि हाँ, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब लोगों को पता लग गया है। जब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है तो उसे प्रूफ की क्या जरूरत। शुआंग ने जल्दी से कैमरा की तरफ देखा और बोली कि क्या वो रिकॉर्ड कर रहा था। उसने जल्दी से लाइव बंद करने की कोशिश की और चंगजा हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आई जो शुआंग को पकड़कर लेकर जाने लगी और वो चीखती हुई उनके साथ चली जाती है। जबकि चंगजा जो थोड़ी देर पहले उसे बोल रहा था कि उन दोनों ने शाओतांग को मारा है, वो दोनों ही कंपनसेट करेंगे। वो जमीन पर गिर गया था और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। शायद उसने सुसाइड करने के लिए जहर खा लिया था। डेथ होने से पहले वो सोचता है कि जिसने शाओतांग को मारा था उसने बदला ले लिया, उसने शाओतांग को कंपनसेट कर दिया है। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसा ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।